राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कृष्ण कृपा पर। भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इस एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि सूर्य वंश की 32वीं पीढ़ी में अयोध्या नगरी में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी राज्य करते थे। उन्होंने अपने राज्य के मुख्य द्वार पर मणियों से लिखा हुआ एक श्याम पट लगा रखा था। उस श्याम पट पर लिखा रहता था, इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने वह लेख पढ़कर राजा हरिश्चंद्र जी से कहा कि मणियों से लिखा गया यह लेख झूठा है। राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया कि आप इस लेख को झूठा सिद्ध करके दिखाएं, तब मैं मानूंगा कि यह लेख मिथ्या है। विश्वामित्र जी बोले कि राहु, केतु और शनिश्चर की पीड़ा भोगनी आसान है। साढ़सती के कष्ट को भोगना भी सुगम हो सकता है, किंतु मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। राजा हरिश्चंद्र जी बोले, आप परीक्षा लेकर मुझे आजमा सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, एक बार फिर विचार कर लो। राजा हरिश्चंद्र ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वामित्र जी बोले, ऐसी बात है तो अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, राज्य आपका है, कुछ और मांगे। विश्वामित्र जी बोले, अभी दक्षिणा भी तो लेनी है। पत्नी, पुत्र सहित मेरे साथ काशी चलो। काशी पहुंचकर विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र को बेच डाला तथा हरिश्चंद्र जी को एक चांडाल के यहाँ कफन लेने के काम पर नियुक्त कर दिया। धर्मप्रिय और सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने राज्य का त्याग कर दिया, पत्नी पुत्र को बिकने दिया और खुद एक भंगी का सेवक बन गया, किंतु अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी ने सर्प बनकर हरिश्चंद्र जी के पुत्र रोहित को डसकर मार डाला। ऐसी आपत्ति में भी सत्य और धर्म अनुरागी हरिश्चंद्र जी घबराए नहीं। जब इस प्रकार रहते हुए हरिश्चंद्र जी को बहुत वर्ष बीत गए तो उन्हें मुर्दे जलाने के नीच कर्म पर बड़ी आत्मग्लानि होने लगी और इस नीच कर्म से छूटने का कोई उपाय खोजने लगे। एक दिन हरिश्चंद्र जी इसी चिंता में खोए बैठे थे कि इस कर्म से कैसे छूटूं, तब वहां उनके पास गौतम ऋषि आए। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम सत्यनिष्ठ राजा की दुख भरी कथा को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, राजन, तुम भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से ऐसा कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि को जागरण भी किया। द्वादशी के दिन ज्यों ही राजा ने व्रत का पारण किया, त्यों ही स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और राजा हरिश्चंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि देवताओं को खड़े पाया। उसने अपने पुत्र रोहित को जीवित और पत्नी तारा को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से सजे देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पत्नी, पुत्र और राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या में वापस आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक से लेकर वृद्ध तक सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। अंत समय में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार और प्रजा सहित स्वर्ग लोक में गए। महात्म्य।
अजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। विधि पूर्वक किया हुआ एक अजय एकादशी का व्रत इस लोक और परलोक में सहायता करता है। अजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से अजय एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का श्रवण पाठन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे।